हेलो गाइस, होपिंग ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। तो आज मैं फिर आया हूँ और जो ओपोनेंट मिले हैं इनका नाम है PGVPMS और ये भारतीय प्लेयर हैं। 2028 इनके होंगे, खिलाड़ी बढ़िया हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चल दूंगा। वाइट कलर से मैं खेल रहा हूँ, टाइम बाउंडेड मैच है तो मैंने E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन रखा है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे, मुझे लग रहा है ये भी E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो बढ़िया, तो इन्होंने E7 से E5 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो क्या मैं इनका क्वीन ट्रैप करने के लिए सोचूं? यस, मैं एक मूव चल सकता हूं। तो सबसे पहले A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रखूंगा। तो उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलना है। मैच इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने अपना विशप बाहर निकाला है दोस्तों। तो सबसे पहले इन्हें अपना विशप बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका विशप मार दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन उठाकर अब F नहीं रखा है इन्होंने, क्वीन उठाकर F। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो अगर इन्हें ट्रैप करना है तो एक काम कर सकता हूँ और अपना नाइट उठाकर G3 पोजीशन में रख सकता हूँ। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन में नहीं रखा है, तो सबसे पहले मैं कैजलिंग करने के बारे में सोचूंगा दोस्तों। तो देखना है कि क्या ये अपना क्वीन, नहीं अभी भी नहीं इन्होंने नहीं रखा है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो कैजलिंग बाद में करूँगा। सबसे पहले बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रखूँगा। और इनको अगर ट्रैप करना है तो अब कुछ नए मूव चलने पड़ेंगे, लेकिन कौन से ये सोचना है। बढ़िया, तो सबसे पहले इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चलूँगा दोस्तों। तो या तो ये E5 वाले पॉन से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, नहीं मारेंगे तो मैं इनका पॉन मार दूंगा। तो देखना है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, इन्होंने मार दिया है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने नाइट से मारूंगा। उसके बाद क्या मुझे कैजलिंग करनी चाहिए, ये सोचना है मुझे। तो कौन सा मूव चलेंगे ये? तो क्वीन ये बाहर लेके आए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना चाहिए मुझे लग रहा है दोस्तों। उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ये अपने क्वीन से मेरा D4 वाला पॉन नहीं मार पा नाइट नहीं मार पाएंगे। तो बढ़िया, तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और वो काम ये है कि इनके इस पॉन को मार सकता हूँ। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो क्या एक चेक दे सकता हूँ? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है चेक चेक अभी नहीं दे पाएंगे। तो ये मेरा नाइट मारने वाले हैं, कोई बात नहीं, इनको नाइट मारने दें। तो कौन सा मूव चलें? बढ़िया, तो अगर इन्होंने नाइट मारा तो मैं कौन सा मूव चलूँ? तो इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दूंगा सबसे पहले, लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। फ़ायदा तो होगा नहीं, यस चेक तो मैं दे ही सकता हूँ। तो मैं इनको D6 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। देखिए चेक 2 जगह से दिया जा सकता था। तो सबसे पहले D6 पोजीशन से चेक दूंगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब ये मेरा रूक मार सकते हैं, लेकिन मैंने इनको चेक दे दिया है। तो अब ये बचेंगे कहाँ चेक, मूव डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या मैं इनको, देखिए अभी तक मैं कुछ बोल नहीं सकता, इनको ट्रैप करने वाला हूँ या नहीं कुछ बोल नहीं सकता मैं। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर। मैच बढ़िया है। तो ये मूव कहाँ चलने वाले हैं ये मुझे देखना है। तो चेक इनको लगा है। अब ये चेक मुझे नहीं लगता कि D कॉलम में चलेंगे, मुझे लग रहा है कि ये
एट पोजीशन पे चल सकते हैं। 10 सेकंड 9 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चलाया। 8 सेकंड बचे हैं, 5 सेकंड बचे हैं, 4 सेकंड बचे हैं। तो क्या ये मूव नहीं चलने वाले? इन्होंने मूव चल दिया है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। दो जगह से चेक पड़ी है, कहीं से बचने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा सोचना है। अगर मैं अपने नहीं 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 नहीं, हाँ एक काम हो सकता है। अगर मैं अपने क्वीन को D6 पोजीशन से रख के चेक दूं तो ये इस पॉन को मारेंगे। ओके, मेरे नाइट को मार देंगे। तो मैं यहाँ से चेक दूंगा तो फिर ये स्पॉन को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर एक चेक दे दूंगा तो फिर ये ब्लैक कंडीशन पहुँच जाएंगे, बच जाएंगे। तो मैं यहाँ से एक चेक दे सकता हूँ इनको। तो ये कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मुश्किल हो जाएगा चेक। तो सबसे पहले इस नाइट को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है। ओ सॉरी, रूक को मार देना है। उसके बाद मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, देखिए। तो अब एक चेक और इनको मिलेगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब एक चेक और इनको मिलेगी, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, देखिए। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा दोस्तों। तो ये मूव कौन सा चलेंगे अब? तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो ये किंग कहाँ लेके जाएंगे, ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि एक चेक इनको और देनी पड़ेगी दोस्तों। और कोई अभी हाल फिलहाल मेरे पास ऑप्शन है नहीं। ठीक है, एक चेक और देना है। और अब कौन सा मूव चलें? तो देखिए, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है। तो अब एक चेक और दे सकते हैं। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलें? तो देखिए, ये मुझे एक चेक देने वाले हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, पहले कैजलिंग कर लेना चाहिए। मैंने कैजलिंग कर लिया है, और अब इनके मूव का इंतजार करिए, कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं इनका वाइट बिशप मार के एक चेक दे दूंगा। और अगर इन्होंने नहीं मारा तो कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा। तो मैच तो बढ़िया है। तो अभी तक तो मैंने इनको ट्रैप करके रखा हुआ है, लेकिन अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दूंगा, मैंने चेक दे दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूं, ये मुझे सोचना है। स्पॉन को दो कदम आगे चल देना है दोस्तों। मैं इनको एक चेक और दे सकता हूं, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा।
तो क्या ये अपने क्वीन से E4 वाला पॉन मारने वाले हैं? और अगर इन्होंने E4 वाला पॉन मारा तो मैं कौन सा मूव चलूं? बढ़िया, E4 वाला पॉन ही इन्होंने मारा है। तो अब कौन सा मूव चलूं? मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूं? यस, सबसे पहले एक चेक दे देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने एक गलती की है क्या? अभी तो मैं नहीं बोल सकता। अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। एक चेक और दिया जा सकता है इनको दोस्तों, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो छोटी सी इन्होंने गलती की है, उस गलती से ही बाहर निकलना है दोस्तों, और देखना है इनका मूव। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, इस समय मैच खतरनाक है। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर, मैं मूव कौन सा चलूं। तो मैं अपने क्वीन को F7 पोजीशन पर रखूंगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और कहीं से मुझे चेक नहीं पड़नी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि F7 पोजीशन पर अगर मैं रख भी लेता हूं तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो दे सकता हूं, और वो चेक मैं इनको या तो G6 पोजीशन से दूंगा या फिर G7, दो जगह से मैं इनको चेक दे सकता हूं, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इनका D7 वाला नाइट है। देखिए मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो हो गई, क्योंकि दिमाग लगाना पड़ रहा है, मैच बहुत ही फंसा हुआ है, और मेरे पास बहुत सारी चेक की जगह है। डायरेक्ट इनकी चेकमेट भी हो रही है क्या? नहीं, अभी नहीं हो रही है। यस, हो भी रही है मुझे तो लग रहा है, देखना पड़ेगा, अभी नहीं हो रही है। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो 4 सेकंड बचे हैं, 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं। मुझे लग रहा है फंस गए हैं, मूव नहीं चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने मूव चल दिया है। तो क्या सबसे पहले इनको एक चेक दे देना चाहिए? एक चेक दे देना चाहिए दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूं और चेक कहाँ से दूं? तो अगर मैं क्वीन को अंदर ला के एक चेक दे देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो चेक
एक दे दिया है और देखना है इनका मूव कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो मैंने इनको एक चेक दे दिया है और इनके पास कोई जगह नहीं है, ये या तो H4 पोजीशन पर जाएंगे या फिर H3। तो सबसे पहले इन्हें चेक बचना पड़ेगा और जैसे ही चेक बचेगा मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। बढ़िया चेक बच गए हैं। तो अब सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि इस नाइट को मार देना है। तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए ओह माय गॉड, मैंने गलती कर ली और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। देखिए ये मुझे हरा सकते थे दोस्तों, क्योंकि इनके पास ऑप्शन था, ये अपने क्वीन से मेरा रूक मार सकते थे। मैं भाई आपको बोला था कि मैंने गलती कर ली। ये अपने क्वीन से F2 पोजीशन पे जाकर मेरा रूक मार के मुझे चेक देते और डायरेक्ट चेकमेट हो जाती, लेकिन इन्होंने गलती कर दी क्योंकि अब मैं इनको एक चेक दूंगा और इनका क्वीन मारा जाएगा। तो देखिए मिस्टेक दोनों तरफ से हुई, मैंने भी गलती की और इनसे भी गलती हुई। तो सबसे पहले तो मैं इनको एक चेक दूंगा। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। उसके बाद इनका ये नाइट मार दूंगा। तो अब इनके हाथ में कुछ है नहीं। देखिए दोस्तों मैच पूरी तरीके से मेरे हाथ में आ गया है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। तो यही मैं आपको बता रहा था कि मिस्टेक्स होती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन्हें अगर क्वीन से मेरा F2 वाला इन्होंने रुक मार दिया होता तो जीत निश्चित तौर पर इनकी हो जाती, लेकिन ये गलती कर गए। गलती एक्चुअली मैंने भी की, मैंने मूव देखा नहीं और अपने नाइट से इनका बिशप से इनका नाइट मार दिया, तो इन्होंने भी नहीं देखा। तो यही चेस है दोस्तों, गलती किसी से भी हो। अब कौन सा मूव चलें, तो एक काम करना है और सबसे पहले एक वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख के इनको चेक दे देना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब एक चेक और दे देना है, यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब ये कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, देखिए हार तो इनकी निश्चित है। तो एक चेक और दे देना है और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो हार तो इनकी निश्चित है, अब ये बच नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की लेकिन गलती करेंगे और चेस होते ही गलतियों के खेल है, जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास और हार तो इनकी निश्चित है। बढ़िया खेले ये, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। पूरा मुझे फंसाने का इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन मैंने हमेशा से बोला हुआ जब भी मैंने नया मूव चलाया तो मैं लगभग हार ही जाता हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे जीत गया मैं। कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है चेस में। तो 26 सेकंड बचे हैं, मुझे नहीं लग रहा है अब ये कोई मूव चलेंगे। हथियार इनके गिराए जा चुके हैं, तो इनका किला मैंने फतेह कर लिया है। तो बढ़िया खिलाड़ी थे ये भारत की तरफ से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। आपको बस सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना है। मैं आपको फ्री में चेस खेलना सिखा दूँगा। तो बढ़िया मैच। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी जो कि अच्छे नहीं थे फिर भी अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो उन्होंने लास्ट में भी एक मूव चल दिया है लेकिन कुछ फ़ायदा रहेगा नहीं, क्योंकि मैंने इनको एक चेक और दे दिया है और चेकमेट निश्चित है। बढ़िया उन्होंने मैच खेला और लास्ट तक खेल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है, यही अच्छे खिलाड़ी की पहचान होती है। तो एक चेक और दूंगा मैं इनको, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो अगले मूव में चेकमेट ही है दोस्तों। बढ़िया खेले ये, लास्ट तक अच्छा खेले। तो यही एक चेस प्लेयर की पहचान होती है कि वो एकदम अंतिम सांस तक खेलते हैं। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच, बढ़िया मैच, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं ये। तो क्या ये अब लास्ट मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने चेस खेला, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम। बढ़िया मैच। तो देखिए अब मेरे पास बोलने के लिए वैसे कुछ खास बचा नहीं है, बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मैच अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं।
तो 14 सेकंड बचे हैं, 13 सेकंड बचे हैं, अब ये कोई मूव चलेगा नहीं। तो आप सोच रहे हो मैं लाइव मैच क्यों सिखाता हूँ, तो इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि जो दूर दराज के इलाके या दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ तक, जहाँ पर कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ तक मैं चेस के रिसोर्सेज अवेलेबल कराना चाहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। वो मेरे चैनल के माध्यम से चेस खेलना सीखें और डिस्ट्रिक्ट लेवल या वर्ल्ड लेवल पर जाएँ, अपना नाम रोशन करें, एटलीस्ट चेस के बेसिक तो सीख जाए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।